नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आनंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई एसएससी जीडी में प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस देखोगे। बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा का मतलब भाई अगर जहां एक क्वेश्चन के बजाय 2 से 3 क्वेश्चंस अगर मिलते हैं तो हमें लगता है कि भाई ये ज्यादा वेटेज कवर करता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो कॉन्सेप्ट है वो परसेंटेज से मिलके और डिस्काउंट वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें रिलेट करके, यानी परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और एक तरीके से डिस्काउंट, ये तीनों टॉपिक अगर बात करोगे 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, आज प्रॉफिट लॉस के बहुत सारे क्वेश्चंस के अप्रोचेस देखेंगे और कहीं ना कहीं प्रॉफिट लॉस के चैप्टर का रिवीजन भी करेंगे और देन उसके बाद जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए भाई हम लोग पहले देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का रिवीजन थोड़ा सा, उसके बाद क्वेश्चन भी देखते हैं। जो ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भाई बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं तो पहले एक बार हम फिर से रिवीजन करते हैं। इसका रिवीजन का मतलब ओवरव्यू इस चैप्टर के बारे में देखते हैं और फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो भाई, जो लोग फर्स्ट टाइम जुड़ रहे होंगे और पहली बार पढ़ रहे होंगे, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, उनके लिए भी क्लास है, हम रिवीजन करा दे रहे भाई। आपको पता होगा भाई प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, ध्यान दीजिएगा हम किसकी बात कर रहे हैं। पहले प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट, ये पूरा चैप्टर नहीं रीड कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि कंप्लीट चैप्टर का पूरा सार एक वीडियो में डिस्कस करें कि जिसके थ्रू आप लोगों को प्रॉफिट लॉस का बेसिक समझ में आ जाए। अच्छा चलो देखो, फिलहाल कोशिश करते हैं प्रॉफिट लॉस का बेसिक समझाने के लिए। आप लोगों को कंफर्म होगा भाई प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला, सबसे पहले सीपी एसपी। अब ये नहीं बताएंगे भाई सीपी क्या होगी, एसपी क्या होगी, ये सबको पता होगा। प्रॉफिट कब होता है, जब किसी आर्टिकल को भाई हमने मान लो 5000 में खरीदा और उसे 7000 में बेचा। 5000 में खरीदा, 7000 में बेचा, तो लाभ कितने का, 2000 का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला सबको क्लियर होगा, हमें पता है भाई एसपी माइनस सीपी, ठीक है वो क्लियर है। हम यहाँ ध्यान दे रहे हैं प्रॉफिट परसेंट की अगर हम बात करें तो भाई कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट का मतलब क्लियर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और हमेशा प्रॉफिट सीपी पर ही होता है। अगर हम जनरली बात करें, हम ये नहीं कह रहे हैं भाई कंडीशनल हम एसपी पर भी बोल सकते हैं, लेकिन जनरल तरीके से ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पर ही होगा, सीपी पर होगा। तो ये फॉर्मूला हमें पता है, सभी को फॉर्मूला क्लियर है, लेकिन एक बार हम आज रिवीजन करा रहे हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, किसी आर्टिकल को सपोज आपको ये बोल दिया जाए भाई हमने एक वस्तु को, आर्टिकल को 12,000 रुपए में खरीदा, 12,000 में खरीदा और 10,000 रुपए में बेचते हैं, तो बताओ लाभ होगा या हानि होगा। आप कहोगे सर 12 में खरीदा 10 में बेचा, यानी कम में बेचा, हानि हुई, यानी लॉस का फॉर्मूला क्या होगा, जो लॉस का फॉर्मूला होगा सर कितने का लॉस हुआ सीपी पर, तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। और लॉस का फॉर्मूला आप लोग कंफर्म है सीपी माइनस एसपी, यानी खरीदेंगे ज्यादा में कम में बेचेंगे, तो क्लियर है, हमें पूरी उम्मीद है। तो एक तो ये हुआ कि भाई किसी वस्तु का हमें सीपी एसपी दिया होगा, उसके बिहाफ पर प्रॉफिट और लॉस अगर रेशियो में पूछा जाए, दिया हो या वैल्यू के फॉर्म में दिया हो या परसेंटेज के फॉर्म में दिया हो तो निकाल सकते हैं। जैसे कभी कभी क्वेश्चन ये बनेंगे, हम थोड़ा थोड़ा रिकॉल कर रहे हैं चैप्टर्स के फॉर्म में, बोल दिया जाए कि अ मैन, ध्यान दीजिएगा, अ मैन मेक्स प्रॉफिट, एक व्यक्ति, अ मैन मेक्स प्रॉफिट, ध्यान समझिएगा, अ मैन मेक्स प्रॉफिट, ध्यान से इसको क्वेश्चन समझिए, 3/5 टाइम्स, अ मैन मेक्स प्रॉफिट 3/5 टाइम्स ऑन सेलिंग प्राइस ना, 3/5 टाइम्स ऑन सेलिंग प्राइस। तो फाइंड दियर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस, फाइंड दियर प्रॉफिट लिख दिया जाए भाई, फाइंड दियर प्रॉफिट, ध्यान से समझिएगा, फाइंड दियर प्रॉफिट परसेंट ऑन कॉस्ट प्राइस लिखे या ना लिखे। एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य का 3/5 का प्रॉफिट होता है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। अगर प्रतिशत लाभ के साथ कोई वर्ड नहीं जुड़ा है, इसका मतलब वो कॉस्ट प्राइस पर ही बात कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा आप बताओ हमें यहां से क्या मिलता है, देखो डेटा के फॉर्म में सीपीएसपी नहीं दिया, लेकिन रेशियो के फॉर्म में दिया है। अ मैन मेक्स प्रॉफिट 3/5 टाइम्स ऑन सेलिंग प्राइस, मतलब जो लाभ होता है वो प्रॉफिट का 3/5 है, यही ना, बेसिक से ही करो। जो हमारा यहां पे प्रॉफिट होता है वो विक्रय मूल्य का, सेलिंग प्राइस का 3/5 है। आप कहोगे अच्छा कि इसका मतलब अगर सेलिंग प्राइस 1 होगा तो प्रॉफिट इसका 3/5 होगा। अच्छा इसका मतलब 5 इधर चला जाएगा ना, तो आप ये भी कह सकते हो सर अगर सेलिंग प्राइस 5 होगा तो प्रॉफिट कितना होगा, 3 होगा।
है कि नहीं, रेशियो मिल गया 3/5 टाइम्स का मतलब रेशियो मिल गया। कुछ लोग एक्स से भी करेंगे, कोई बात नहीं है। अब आप बताओ, अगर 5 में किसी वस्तु को बेचते हैं और 3 रुपए का क्या होता भाई, 3 रुपए का अगर प्रॉफिट होता है तो खरीदेंगे कितने में? आप कहोगे सर खरीदेंगे कितने में? 5 में से 3 घटा देंगे, यानी विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट घटा देंगे, यानी 2 रुपए में खरीदे होंगे तभी 3 का प्रॉफिट लेके 5 में बेचेंगे। यानी अगर रेशियो आपको प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस का दिया है तो अंडरस्टूड है सीपी का रेशियो तो कंफर्म ही है, ये वैल्यू के फॉर्म में हो या रेशियो के फॉर्म में है। तो फॉर्मूला यही तो लगाओगे, कहोगे सर प्रॉफिट परसेंट का मतलब हुआ प्रॉफिट हमारा कितना हुआ सर, 3 रुपए हुआ, और प्रॉफिट हमारा, अच्छा यही लिख दे रहे हैं, देखो इसी के फॉर्म में सर प्रॉफिट परसेंट निकालना, प्रॉफिट हमारा 3 हुआ और सीपी कितना सर 2 हुआ इंटू 100। कहोगे सर प्रॉफिट परसेंट हुआ यानी 5 दूना 10 या 2 पंचे 10, 5 से 15, 150% यानी 150% का लाभ हुआ। जितने में खरीद रहे हैं उससे ज्यादा का प्रॉफिट लेकर, यानी क्रय मूल्य के दोगुना, मतलब क्रय मूल्य के 150% प्रॉफिट लेकर बेच देंगे। बताओ यहां तक कोई डाउट है? कंफर्म है, मतलब एक तो ये हुआ। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, कभी कभी देखो एसएससी जीडी की अगर बात करें, वैसे इतना इजी नहीं आता, ये तो ये ऐसा रेशियो में होगा। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि भैया एक दुकानदार है, वो एक टेलीविजन को, एक दुकानदार एक टेलीविजन को, ध्यान से समझिएगा भैया, एक दुकानदार एक टेलीविजन यानी एलईडी टीवी है, उसको 72,000 रुपए में सेल करता है, ठीक है ना, एक टेलीविजन को 72,000 रुपए में सेल करता है। अच्छा ठीक है सर, जो बेचा उसने ना, जब उसने सेल किया, ध्यान समझिएगा, जब उसने सेल किया तो उसे 7,500 रुपए का, 7,500 रुपए का उसे लॉस हुआ, यानी 72,500 में बेचा, 7,500 रुपए का लॉस हुआ। तो सर बताइए प्रतिशत हानि क्या होगी? तो यही ना, अब लैंग्वेज में आपको बनाना हो, अगर वो तो रेशियो में था भाई, सीपी एसपी का रेशियो पता था, प्रॉफिट और एसपी का रेशियो पता था, सीपी निकालते फिर प्रॉफिट परसेंट, यहां वैल्यू दिया है तो कैसे करोगे? कहोगे बिल्कुल आसान है सर, यानी अगर हम 72,500 में बेचेंगे और लॉस कितने का होगा, 7,500 का होगा, फॉर्मूला कंफर्म है सर, लॉस परसेंट का मतलब 7,500 डिवाइड बाई क्रय मूल्य यानी सीपी क्या होगा। सर अगर लॉस केस में हम सेल करते हैं ना तो खरीदते ज्यादा में है, यानी 72,500 में 7,500 जोड़ोगे कितना होगा? आप कहोगे सर 80,000 होगा ना, तो एसपी प्लस लॉस बराबर कॉस्ट प्राइस हो गया, तो बिल्कुल 80,000 रुपए हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, और इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। देखो कैंसिल हुआ तो 8 9 72 हुआ, और डेसिमल लगा दो 3 8 3 24 हुआ। अच्छा वेरी गुड, 6 8 7 56 8 5 40, यानी 9.375% का क्या हुआ भाई, इतने का लॉस हुआ। बताओ कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप लोग आई होप समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन इस पे बनेगा, हम क्वेश्चन बता रहे हैं कि भाई डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पे बनेगा, क्लियर है ना? तो एक क्वेश्चन इस पे बनेगा, सभी को क्लियर हो गया होगा, वेरी गुड। दूसरा फॉर्मूला जिसपे क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, अभी हम इसको सारा चीजें डिस्कस करेंगे, अभी हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं जिससे आप लोग क्वेश्चन को आसानी से रिलेट कर ले जाओ। अच्छा आप देखो, दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता ना, किसी कोई कहता ना कि भैया हम कहें कि इस हम किसको, यानी ये हमारा जो है रिमोट है इसी का, हम बोलते हैं इसको हम 50% लाभ पर बेचें, प्रॉफिट पर बेचें। अच्छा परसेंट वर्ड यूज होगा, अभी तक वैल्यू रेशियो या परसेंटेज के फॉर्म में हमें रेशियो पता था, तब प्रॉफिट लॉस परसेंट निकालते थे, लेकिन अब हमें प्रॉफिट लॉस दिया होता था। जैसे हम कहते हैं इसको 50% लाभ पर, इसको 20% लाभ पर बेचते हैं, सर इसको 50% प्रॉफिट पर, इसको 20% प्रॉफिट पर बेचते हैं, तो बताइए प्रॉफिट किस पे ज्यादा होगा? इसको 50 इसको 20, प्रॉफिट किसको ज्यादा होगा? कुछ लोग कहेंगे सर इसको 50% का प्रॉफिट, ये ज्यादा है, इसी पर प्रॉफिट ज्यादा होगा। नहीं भाई, 50% हमने प्रॉफिट बोला है तो भाई एसी खरीद, रिमोट खरीदा कितने में था पता कहां है? मान लो ये रिमोट हमने 5 रुपए में खरीदा था, नहीं बिक रहा था, उसने दे दिया, 5 का 50% कितना होगा? आप कहोगे 2.5 रुपए हुआ सर, और ये स्टाइलिश हमने 200 रुपए में खरीदा था भाई, तो 200 का 20% कितना हुआ? कहोगे 40 रुपए हुआ। तो कभी भी प्रॉफिट और लॉस हमेशा जो बता सकते हो उस आर्टिकल के सीपी पर डिपेंड करता है। तो जनरल तरीके से हम अगर कहें भैया कि हम किसी आर्टिकल को 40% प्रॉफिट पर बेचते हैं, या किसी आर्टिकल को हम 20% प्रॉफिट पर बेचते हैं, या किसी आर्टिकल को 30% प्रॉफिट पर बेचते हैं, इसका मतलब हम क्या लगा सकते हैं, सेंस क्या लगा सकते हैं वो देखो। हम ये कह सकते हैं सर 40% का मतलब हुआ
कि 40/100 यानी 100 पर 40 रुपए का लाभ हुआ सर, मतलब लॉजिकली यही है ना, 100 पर 40 रुपए का प्रॉफिट हुआ सर। हम ये कह सकते हैं हमारा 100 रुपए क्या हुआ, सीपी हुआ, 100 पर 40 का प्रॉफिट हुआ, 100 में खरीदा 40 में बेचा, यानी तो कितने का 140 में बेच दिया होगा। 100 में खरीदा 40 का प्रॉफिट 140 में बेच दिया होगा। अब इसके साथ परसेंटेज लगा दो, एक्स लगा दो, कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग ऐसे करते होंगे सर कि लेट सीपी ऑफ द आर्टिकल 100x, इसका 40% 40x होगा, प्रॉफिट होगा, सेलिंग प्राइस कितना हुआ 140x, चाहे बगल बगल लिखो। ये चीजें आप लोग सीपी मान रहे हो, यानी किसी को आर्टिकल को अगर हम प्रॉफिट पर बेचते हैं तो कॉस्ट प्राइस मानना पड़ता है कि भाई अगर इसमें खरीदेंगे तो उसके हिसाब से कितने में बेचेंगे। तो भाई अगर हम 100 में खरीदते हैं तो 40 के लाभ पर बेचेंगे, 140 में बेचेंगे। इतना आई होप कंफर्म है। हम इसको इसलिए एक तरीका तो ये हुआ भाई, दूसरा तरीका ये भी कर सकते हैं, जैसे ये है ना 100 पर 40 का प्रॉफिट, हम अंडरस्टूड है, समझ जाएंगे। वैसे इनको रेशियो में कर दो। रेशियो में कितना, इसी सेम चीज को इसको कट करोगे भाई 2/5 हुआ ना, तो यानी इसी को 40% की वैल्यू कितना हुआ 2/5 हुआ। अब ये भी कह सकते हो कि सर 5 सीपी हुआ, 2 प्रॉफिट हुआ, तो 5 में खरीदेंगे, 2 का लाभ हुआ, 7 में बेच देंगे, यानी द रेशियो ऑफ, यानी अगर बोल दें 40% प्रॉफिट है तो द रेशियो ऑफ सीपी एंड एसपी ऑफ द आर्टिकल इज 5:7:2। ये हमें पता है, अंडरस्टूड है। इसका बेनिफिट क्या होगा भाई, जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, हम बोलते हैं किसी आर्टिकल को 11.11% प्रॉफिट पर बेच रहे हैं। ये ऐसी वैल्यू है, अगर आप लोग परसेंटेज से सॉल्व करोगे नियरेस्ट लिखी जाती है, क्योंकि परसेंटेज में आप लोग क्लियर होगा कि 11.11 की वैल्यू कितनी होती है सर, 11.11 की वैल्यू 1/9 होती है। लेकिन ऐसे नहीं बता सकते हो कि 11.11% हटाओगे 20 हुआ, ये क्या बता सकते हो, नहीं, हम ये समझते ही हैं कि 11.11 नियरेस्ट फॉर्म में लिखा ही गया है, तो नियरेस्ट में लिखा गया है। इसका मतलब 1/9 पहले था, हमें पता था। देखो 9 सीपी 1 का प्रॉफिट, हमेशा ये बोलेंगे 9 पर 1 का प्रॉफिट, हमेशा बेस वैल्यू डिनोमिनेटर वाला होता है, तो प्रॉफिट हमेशा सीपी पर होगा, यानी डिनोमिनेटर हमेशा डिनोमिनेटर जो है सीपी होगा। तो 1 लाभ, तो 9 में खरीदेंगे, 1 का प्रॉफिट हुआ, 10 में बेच देंगे, तो भाई ये भी क्या हो गया, द रेशियो ऑफ सीपी प्रॉफिट एंड या एसपी का हो गया। बताओ कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं भाई, हमें कंफर्म है कि आप लोगों को ये क्लियर है। वेरी गुड। तो अच्छा, यही चीजें आपको बोल दिया जाए भाई। लॉस की अगर हम बात करें तो ना, एक क्वेश्चंस बता रहे हैं, फिर अभी हम इस पे सॉल्व भी कराएंगे भाई, परेशान मत होइएगा। तो अगर हम ये कह दें कि एक आर्टिकल को हम 12.5%, 12.5% का लॉस होता है, किसी आर्टिकल को, टीवी को या जो है मेज को, बोतल को, किसी को भी बोल दें कि किसी आर्टिकल को 12.5% लॉस पर बेचते हैं। अब आप क्या लेट करना 100 आसान है यहाँ पे, तो आप ये कहोगे भले कि सर 12.5% का मतलब यहाँ पे 100 पर 12.5 रुपए का लॉस हुआ है, हुआ ना, यानी सीपी अगर 100 मानेंगे तो 12.5 लॉस होगा, या ऐसे बना दें, क्योंकि तो आप लोग को पता है नीचे वाली, यानी 100 सीपी मान लेंगे, 12.5 क्या होगा, लॉस होगा। अब 100 सीपी हुआ, 12.5 लॉस हुआ, कितने में बेचेंगे सर, 100 में 12.5 का लॉस का मतलब 87.5 में बेचेंगे। तो लॉस के केस में तो सबको पता भाई सेलिंग प्राइस कम होती ना, अगर लॉस में बेचेंगे तो विक्रय मूल्य कम होगा, बिल्कुल कम होगा, तो आप लोग सॉल्व कर लिए। अच्छा एक चीज ध्यान दो आप, तो अगर हम बोल दें 100 सीपी 12.5 एसपी 87.5, ये मतलब डेसिमल में आ गया। अगर इसी को रेशियो वैल्यू पता होता भाई, एक और तरीका है कि 12.5% की वैल्यू 1/8 होती है। हमें पूरी उम्मीद है बहुत सारे लोगों को 12.5% की वैल्यू 1/8 पता होगी। तो ये कितना आसान हो गया। आप क्या करोगे सर, 8 क्रय मूल्य हुआ, 1 लाभ हुआ, लाभ, अच्छा जब लॉस बोल रहे तो लॉस हुआ ना, तो 1 लॉस हुआ, 8 में अगर खरीदेंगे, 1 की हानि हुई, तो 7 में बेच देंगे। तो बताओ ये रेशियो से बनाना आसान है या आप लोग परसेंटेज से बनाना, 100 मान के बनाना आसान है? तो क्वेश्चन के नेचर को देखेंगे। जब 40% दिया होगा तो ठीक है, आप कह सकते हो सर 100 में खरीदा, 140 में बेचा, 40 का प्रॉफिट हुआ, बोल सकते हो, और जरूरी नहीं कि आप लोग रेशियोस करो। लेकिन अगर ये ऐसा दिया होगा या जो है डेसिमल्स के फॉर्म में दिए होंगे तो मस्त है, आप लोग रेशियो से करोगे, अदरवाइज ये टफ हो जाएगा भाई। 12.5 का मतलब 1/8, कितना आसान हो गया, 8 सीपी 1 लॉस और 7 में बेचेंगे, और ये वैल्यू रिलेट करेंगे, टफ हो जाएगा। जैसे अभी देखो हम क्वेश्चंस के फॉर्म में इसको देखते हैं, इनका यूज कहाँ है। एक एक क्वेश्चंस देखेंगे, फिर उसके बाद हम जो है फाइनली क्वेश्चंस पे आते हैं। ध्यान समझिएगा उनका यूज क्या है। आपसे ये बोल दिया जाए, ध्यान से समझिए भाई, आपसे ये कहा जाए कि सर
एक आर्टिकल को यानी टेलीविजन को, किसी भी चीज को हम बोल दें, कंफ्यूजन मत करिएगा, ध्यान से समझिएगा, एक आर्टिकल को सर या टेलीविजन ही बोल दें 64,800 रुपए में, कितने में भैया 64,800 रुपए में बेचते हैं सर। और जब बेचा ना तो प्रॉफिट जो हुआ, यानी बेचने पर प्रॉफिट जो हुआ वो 14 होल 2/7% हुआ ना। ये क्वेश्चन है, आप लोग बनाना सीख रहे हो, बेसिक प्रॉफिट लॉस, इतने का प्रॉफिट हुआ। सर बताइए खरीदा कितने में है, व्हाट इज द सीपी ऑफ द टेलीविजन, बताओ आप लोग जल्दी से। कि अगर एक आर्टिकल को हम बेचते हैं, आर्टिकल का मतलब टेलीविजन है, आप लोग कुछ भी बना सकते हैं, टेलीविजन को बेचते हैं 64,800 में और प्रॉफिट 14 से 2/7% का होता है, तो कितने में खरीदेंगे? बहुत सारे लोगों का कमेंट बॉक्स में आंसर आ गया होगा, तो चलो फिलहाल देखते हैं। इजी क्या है, सबसे पहले इसको ये लिखोगे 14 दूना 28 और 2 कितना हुआ 100/7, परसेंट का मतलब 100, यानी 100 ये नीचे कर देंगे 100 का 14 से 2/7 का प्रॉफिट। इजी क्या है भाई, हम इसको रेशियो में करें सबसे आसान है, अगर रेशियो में कर दो कितना इजी हो गया, 14 से 2/7, ये लिखने की जरूरत भी नहीं थी, तुरंत समझ जाते सर 14 होल 2/7 की फ्रैक्शनल वैल्यू परसेंटेज में लिखवाए होंगे भाई, 1/7 होती है, यानी 7 में खरीदेंगे, 1 का प्रॉफिट होगा और बेचेंगे कितने में, 7 और 1 8 में सर सेल कर देंगे। अच्छा वेरी गुड। अब एक लाइन का क्वेश्चन है क्या कि सर जो है एक्चुअली ये तो हमने माना है, ये इमेजिनरी वैल्यू है ना, ये हमने माना है, ये हमने फ्रेम किया रेशियो में कि अगर इतने में खरीदेंगे 1 का लाभ हुआ, 8 में बेचेंगे। अब वही सत्य मान लो भाई, इतने में बेच रहे हैं 8 रुपए में, तो 8 में बेच रहे हैं, एक्चुअली बेच रहे हैं 64,800, तो भाई 64,800 8 की वैल्यू है, 64,800 8 की वैल्यू है। आपको प्रॉफिट चाहिए या जो है प्रॉफिट चाहिए 1, सीपी चाहिए 7 की वैल्यू, सीपी चाहिए 7 निकाल लो। जरूरी थोड़ी भाई ऐसे करो कि 8 की वैल्यू दिया है तो 1 निकालो फिर 7 निकालो, बात वही है ना। 8 में बेच रहे हैं, 64,800 किसकी वैल्यू दिया, 8 की वैल्यू दिया है, 1 वैल्यू निकालो और फिर 7 निकालोगे सीपी, तो डायरेक्ट जो वैल्यू गिवन होता है वो आप डिनोमिनेटर में रखोगे। तो 8 28 64, 8 एकम 8 हुआ ना, सॉल्व कर दो सर, 0 7 एकम 7 8 56, सर 56,700 में खरीदा होगा। कितना आसान है बताओ, कोई कंफ्यूजन है? तो ये अगर रेशियो फॉलो करोगे, कुछ भी दिया हमें मतलब कोई फॉर्मूला ही नहीं याद रखना है, प्रॉफिट परसेंट दिया यानी सीपीएसपी का रेशियो दिया है, अब सीपी दिया है, एसपी दिया है, क्या फर्क पड़ता है भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आसानी से आप लोग सॉल्व कर लोगे। चलो भाई आई होप ये क्लियर हो गया, यस क्लियर हो गया। सर एक और क्वेश्चन दीजिए, चलिए लीजिए एक और क्वेश्चन। देखिए यही क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन आपको यह कह दिया जाए, देखो ध्यान समझिएगा कि एक आर्टिकल को 64,800 में बेचते हैं, प्रॉफिट 14 से 2/7% की जगह पे, ध्यान समझिएगा कि चलो ये भी डेटा चेंज कर रहे हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। एक आर्टिकल को हम इसलिए कह रहे हैं ना, जो पहली बार पढ़ रहे बार बार बड़ा कंफ्यूजन होता है, हमें किसी ने कहा सर वो एसपी सीपी में कैसे डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं, बड़ा कंफ्यूजन होता है। हम कहा चलो फिर से देखते हैं भाई, फिर बता देंगे। अगर आपको ये हम बोल दें कि सर एक आर्टिकल को, ध्यान समझिएगा, अगर एक आर्टिकल को यहाँ 84,600 रुपए में सर बेचते हैं, कितने में भाई 84,600 में बेचते हैं। अच्छा 84,600 में अगर बेचा सर, तो हमें जो लाभ होता है 9.09% का होता है ना, कितने का 9.09% का होता है। चलो बहुत अच्छी बात है। तो आपको सर ये फाइंड करना, ध्यान समझिएगा, फाइंड ट्वाइस टाइम्स ऑफ सीपी माइनस, ध्यान दीजिएगा, ट्वाइस टाइम्स ऑफ सीपी माइनस थ्राइस टाइम्स ऑफ प्रॉफिट। ये क्या होगा? एक बार क्वेश्चन जब आया था ना, सब कहे अरे भाई ये तो अलग क्वेश्चन हो गया, एक लाइन का क्वेश्चन है। ये बैंकिंग में एक बार क्वेश्चन ऐसे आया था कि भाई एक किसी वस्तु का मतलब नाम दे दिया गया था कि एक बार 84,600 में बेचते हैं, लाभ 9.09% का होता है, तो अगर जो है तो बताइए क्रय मूल्य के 2 गुना तथा लाभ के 3 गुने का अंतर बताइए, क्वेश्चन से ही बनेगा। तो भाई जब आप लोगों को कंफर्म एसपी दिया है और ये रेशियो दिया है, इसके थ्रू कुछ भी बता सकते हैं। ये सीएचएसएल में हुआ, किसी में भी आ सकता, नहीं आ सकता? क्यों नहीं आ सकता भाई, जब एक बार जो इनिशिएट कर दिया गया है, ये भी आ सकता है।
तो आप कहोगे सर बिल्कुल 9.09% की वैल्यू फ्रैक्शन में सबको पता होगा भाई 1/11 होती, जिनको नहीं पता होगा भाई वो बड़ा कंफ्यूजन की बात है। ये परसेंटेज में आप लोगों को बता चुके हैं। 1/11 यानी 11 सीपी हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ और 11 में खरीदा, 1 का लाभ हुआ, 12 में बेच दिया। तो ये तो आपका क्या हो गया, ये भाई ऑब्जर्वेशन हो गया कि एक किसी वस्तु को अगर 9.09% प्रॉफिट पर बेचते हैं, इसका मतलब ये होता है डेफिनेट, इसका मतलब है कि 11 में खरीदेंगे और 1 का लाभ होगा, 12 में बेचेंगे। ये तो क्लियर है। यस, अब ये क्लियर हो गया तो आप कहोगे सर 12 में बेचते हैं और निकालना सीपीएसपी नहीं है। कुछ लोग पहले सीपी निकालेंगे, उसका डबल करेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे, उसका डबल करेंगे, फिर निकालेंगे। नहीं भाई, आपको पता हो गया भाई जो इमेजिनरी वैल्यू उसके अकॉर्डिंग सीपीएसपी प्रॉफिट का रेशियो क्या है। सीपी 11 भाग है और प्रॉफिट 1 भाग है और एसपी 12 भाग है। तो आप बताओ जो निकालना है, तो ट्वाइस ऑफ सीपी का मतलब क्या है भाई, ट्वाइस ऑफ 11 माइनस 3 ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है 3 into 1। रेशियो में 11 दूनाई 22 और -3 कितना हुआ, यानी 19 भाग की वैल्यू निकालनी है कि नहीं। तो आप कहोगे सर सेलिंग प्राइस दिया है भाई 19, तो रेशियो निकालना है। तो रेशियो में इसी से कनेक्ट होकर कोई रेशियो दिया है भाई, आपस में कनेक्टेड है, इसी का ट्वाइस वगैरह कर रहे हैं। कहोगे सर सेलिंग प्राइस 12 दिया है, 84,600 दिया है, हाँ बिल्कुल, और 19 की वैल्यू निकालना है। 19 का मतलब यही है 2 CP माइनस 3 इतना, तो 12 सते 84, 0 12 पंचे 60। अब तो कोई इशू नहीं है, सॉल्व कर लोगे। 19 पंचे 95 और कितना हुआ, 19 सत्ते 133 हुआ ना, 133 हुआ, तो 1,33,950 द डिफरेंस बिटवीन दिस, इसका आंसर। तो ये नए ट्रेड का क्वेश्चन है कि एसपी सीपी, भाई एसपी दिया सीपी पूछते ही थे, लेकिन कभी कभी ऐसे भी पूछते हैं, और ऐसे पूछने का मतलब है कि आप लोग इसी से लेट करोगे आसान होगा, अदरवाइज टफ हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। चलो एक लॉस वाला देखो, फिर आपस में कनेक्टिंग फॉर्म में देखेंगे। दूसरा ये आपको कह दिया जाए, ध्यान समझिएगा, आपको कह दिया जाए कि देखो सेलिंग प्राइस हम जान के इसीलिए दे रहे हैं ना कि सेलिंग प्राइस जब दिया होता तब प्रॉफिट या सीपी निकालने में टफ होता, या सेलिंग प्राइस दिया होगा लॉस परसेंट दिया होता तो लॉस और सीपी निकालने में टफ होता, इसलिए दे रहे हैं। आपको ध्यान दीजिए, कह दिया जाए कि एक टेलीविजन, तो बार बार बोल रहे हैं भाई, चलिए अब टेलीविजन के अलावा हम कुछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आप कुछ भी इमेजिन कर लीजिए। आप इमेजिन कर लीजिए बेड, चलो बेड की बात अगर हम करें, कहते सर एक बेड को हम 49,560 रुपए में हमने बेचा। किसको, एक बेड को बेचा। जब बेड बेचा भाई, बेड भाई महंगा तो बेचा, इसीलिए हमें हानि हुई। कितने का सर, 16.66% का सर लॉस हुआ। मतलब बेड को हम 49,560 में बेच देते हैं ना, इतने में बेच देते हैं, तो कितने का लॉस होता है, 16 सही 2/3 का लॉस होता है। बताओ कोई डाउट है, कहोगे सर कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लॉस हुआ तो अच्छी बात तो है ही है, अच्छी बात नहीं है लेकिन कोई बात नहीं। तो लॉस हुआ इतने में, बताइए भाई, आपसे ये पूछा जाएगा, ध्यान समझिएगा, कि बेड का कॉस्ट प्राइस क्या था ना, या बेड पर कितने रुपए का लॉस हुआ। तो बिल्कुल आंख बंद करके सबसे पहले ही समझना भाई 16.66 का लॉस हुआ, यानी 1/6 का लॉस हुआ, यानी 6 में खरीदेंगे तो 1 का लॉस होगा, और 6 में खरीदा 1 का लॉस हुआ, यानी 5 में बेच देंगे। कहोगे हाँ बिल्कुल सही सर, ये परसेंटेज बता रहा सीपीएसपी का रेशियो। तो कितना इजी है, पहले अगर ये निकालना था सर, हमें ये 49,560 में बेचा, तो 49,560 किसकी वैल्यू दिया, बेचा, यानी 5 की वैल्यू दिया है, 49,560 दिया है, हाँ बिल्कुल। अगर हमें सीपी चाहिए तो 6 की वैल्यू चाहिए। बहुत अच्छा, बात सॉल्व कर लो। अब कुछ लोग कहेंगे अगर लॉस निकालना होता सीपी निकालने के बाद सर हम लॉस एसपी घटा देंगे तो लॉस आ जाएगा। नहीं भाई, अगर ये कह रहा सीपी तो ये करो, अगर हमें ये पूछा जा रहा तो इसको नहीं करो, इसको कोई जरूरत नहीं, तब इसको जो है तब ये डायरेक्टली करोगे। सर सेलिंग प्राइस दिया है, 5 की वैल्यू दिया है, 49,560 दिया है, चाहिए क्या सर, लॉस चाहिए, 1 की वैल्यू चाहिए, है कि नहीं। देखो 6 चाहिए होगा सीपी, लॉस की वैल्यू, ये एक आइडिया निकालने का। जो आप लोग सीपी निकाल के एसपी घटाओगे लॉस आएगा, वही यहाँ आएगा। अब तो कोई इशू नहीं, 5 9 45 हुआ, कहोगे 5 में 45 4, 5 9 45, 5 1 5 2 10, 9,912 रुपए का लॉस सहना पड़ा भाई।
और वही 9,912 रुपये है, मल्टीप्लाई कर दो आप। अगर सीपी निकालना होगा चाहे चेक कर लो, वही आएगा। कहोगे 6 2 जा 12 हुआ, 6 1 जा 6 और 1 7 और 54 हुआ, 54 और 5 कितना हुआ, और कहोगे 59। सर 59,472 में बेचा खरीदा होगा। अब इसमें से 9,912 कम करोगे तो यही आ जाएगा। बताओ कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं भाई, सिर्फ और सिर्फ समझ का फेर है। तो आई होप इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्लियर है, वेरी गुड। अच्छा एक चीज और ध्यान दो, ये तो ठीक है समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं, ये तो जनरल फॉर्म में था। अब एक ही आर्टिकल को हम बार बार प्रॉफिट या लॉस पर सेल करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बनता है। ध्यान समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट हम समझा रहे हैं, फिर अभी क्वेश्चन यही बनेगा। देखो ध्यान समझिएगा, हम बोलते हैं, अच्छा बोल क्या दें आप, मतलब कॉन्सेप्ट आज ही पूरा एग्जैक्टली समझा दे रहे हैं। आप बताओ, एक घड़ी को हम 1,000 रुपए में खरीदते हैं, कहेंगे हाँ सर खरीदते हैं। आप ओरल बताइए 20% प्रॉफिट पर सेल करें, तो कुछ लोग ये करेंगे 100 का 20%, 1,000 का 20%, 200 हुआ सर 1,200 रुपए में बेच देंगे। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा अगर इसी घड़ी को सर 15% लॉस पर बेचें, कहोगे सर 15% लॉस पर, यानी 850 रुपए में बेच देंगे सर। हाँ वेरी गुड। इसी घड़ी को 40% प्रॉफिट पर बेचें या 45 कर दें, सर 1,000 का 45 निकालेंगे, 1450 में बेच देंगे। SP3 हुआ। क्लियर है ना? ध्यान समझिए, इस पे कितने क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बार बार आप लोगों को बता भी चुके होंगे, बस थोड़ा सा रिकॉल करना है। हम भी कहना चाह रहे हैं, जब एक ही वस्तु एक है, हम उसको 20% प्रॉफिट पर बेचेंगे तो 20% बढ़ा दें, 40% प्रॉफिट पर बेचेंगे 40% बढ़ा देते हैं, है कि नहीं? ये आपस में डेटा कनेक्टेड है। हम क्यों बता रहे हैं, अब देखो कैसे क्वेश्चन रिलेट करते हैं। ये सब समझ गए भाई ना, तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। देखो हम ये कह रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन बने, इसी क्वेश्चन को देखो, 1,200 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर 20% का प्रॉफिट होता है। इसी वस्तु को 45% प्रॉफिट पर कितने में बेचेंगे? आपको पता है भाई 20% प्रॉफिट पर एक को 1,200 में बेचते हैं, तो 20% प्रॉफिट पर बेचा है तो खरीदेंगे कितने में, और खरीदा है तो 45 के प्रॉफिट पर कितने में बेचेंगे, निकाल लोगे। लेकिन क्या जरूरी है सीपी निकालें? तो ये कहना चाह रहे हैं यहां पे आप लोग बहुत आसानी से, चाहे रेशियो के फॉर्म में और चाहे परसेंटेज के फॉर्म में, इजी है परसेंटेज के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि भाई 20-40 अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में दिया हो तो 100 मानते हो आप। ये कहोगे सर लेट सीपी ऑफ द आर्टिकल इज 100 रुपए, यानी 100 रुपए में किसी वस्तु खरीदते हैं। अगर हम 20% प्रॉफिट पर बेचेंगे सर, तो 20% प्रॉफिट पर बेचेंगे तो हम 120 में बेचेंगे ना, और 45 के प्रॉफिट में बेचेंगे 145 में बेचेंगे। ये तो हम इमेजिनरी फॉर्म हो गया। और ये क्वेश्चन कह रहा सर अगर हम 20% प्रॉफिट पर बेचेंगे तो 1,200 में बेचेंगे, 1,200 में बेचते हैं तो 45 के प्रॉफिट पर कितने में बेचेंगे। तो ये आप लोग इमेजिनरी फॉर्म जो वैल्यू दिया ना, उसी को माइंड में फ्रेम कर सकते हो कि 100 सीपी हुआ सर 20 के प्रॉफिट पर 120 में यानी 1,200 में, और दूसरा 45 के प्रॉफिट यानी 145 कितने में बता रहे हैं। कहोगे सर 120% जो है हमारा, इसके इक्विवेलेंट दिया 1,200। अगर सीपी चाहिए 100 और एसपी चाहिए 45 के प्रॉफिट पर 145, डायरेक्ट निकाल लेंगे हम, क्यों कंफ्यूजन करेंगे सर। तो ये हो गया इसकी वैल्यू 1450। देखो वही तो है, ये कह रहे हैं। तो ये चीजें समझिएगा आप लोगों को, बहुत बार कैसे इमेजिनरी करते हैं किसी आर्टिकल को, अगर बार बार प्रॉफिट लॉस पर बेचते हैं, सीपी सेम होता तो सीपी जैसे 1000 यहां सेम था, बार बार आप लोग जोड़ रहे हो घटा रहे हो प्रॉफिट लॉस पर, वैसे ही सीपी 100 मान लो, फिर जोड़ो घटाओ जो भी है, पहले इमेजिनरी डेटा क्लियर करो फिर उसके बाद सॉल्व करो। बताओ कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं भाई, ध्यान समझिएगा। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छी बात। अच्छा इसी को एक चीज और पूछता है, देखो जैसे ये ना 15% लॉस और 45 के प्रॉफिट, इनका अंतर कितना है? चाहे जिसका 2 का अंतर बता दें, फिलहाल इसका देखोगे, कहोगे सर 850 और 1450 का अंतर जो है 600 है ना। एक क्वेश्चन इससे बनाइए सर, बनाइए, कैसे बनाओगे? आप कहोगे सर एक आर्टिकल को 15% लॉस पर बेचते हैं ना, 850 में 600 और जोड़ो 1450 हो जाएगा, ठीक है। तो कहोगे सर
कि जो है 15% लॉस पर बेचते हैं, अगर 600 रुपए अधिक में बेचें वैल्यू में, तो सर उसी आर्टिकल पर 45% का प्रॉफिट होगा। हम इसी को बना रहे हैं, डेटा तो हम और लिखेंगे लेकिन समझाने के लिए बता रहे हैं। तो 45% प्रॉफिट होगा। तो सर बताइए सीपी क्या है, या और हम बोल दें नहीं, फिर बताइए सर इसी को 20% प्रॉफिट पर बेचे तो कितने में बेचेंगे। इतना बड़ा क्वेश्चन, यानी पहले एक आर्टिकल को 15 के लॉस पर बेचते हैं, ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा, 600 रुपए अधिक में बेचे तो 45 का प्रॉफिट होता है, 45% का। इसी आर्टिकल को सर बताओ 20% प्रॉफिट पर बेचे तो कितने में बेचेंगे। कहोगे अच्छा, तो सबसे पहले आर्टिकल एक ही है, बार बार उसको रिलेट किया जा रहा है। तो लेट सीपी ऑफ द आर्टिकल इज 100। पहले इमेजिनरी डेटा फ्रेम करो। सीपी कुछ भी मान सकते हो, लेकिन 100 मानने से आसान हो जाएगा। कहोगे सर 100 में खरीदेंगे तो 15 का, अगर 100 में खरीदा 15 का लॉस हुआ तो 85 में बेचेंगे, ठीक है नहीं। यहाँ 100 में लिख दिया, 100 में से 15 कम करो, 85 में बेचेंगे सर। अच्छा, इसी आर्टिकल को 45 के प्रॉफिट पर सर 100 का 45, 145 में बेचेंगे। मतलब ये तो माइंड में हो जाएगा ना सर। 20 का प्रॉफिट कितने में, 120 में। अगर 100 रुपए हमने सीपी मान लिया, उसको 15 के लॉस पर इतना, 45 के प्रॉफिट पर इतना, 20 के प्रॉफिट पर इतना, वो लिखा है। कह रहा कि पहले 15 के लॉस पर बेचे, अगर 600 अधिक में बेचे तो 145, मतलब 145 में बेचेंगे। यानी जो पहले बेच रहे थे 15 लॉस पर और जो 45 के प्रॉफिट, उनका अंतर ही तो है 600। या ये कर दो कि भाई 85% में 600 जोड़ोगे तो 145% आ जाएगा। पहले वाले विक्रय मूल्य में, मतलब दूसरे इस विक्रय मूल्य में दूसरा जोड़ोगे तो अलग आ जाएगा विक्रय मूल्य। तो डायरेक्टली जोड़ना थोड़ी है, ये परसेंट आपस में घटेगा तो ये समझेंगे इनका अंतर है ना। तो इनका अंतर कितना है सर, 60% की वैल्यू है बराबर 600। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो एक की वैल्यू सर ये 10 होगा। तो सर 120 की वैल्यू निकालना, हमें 100 नहीं निकालना, तो 120 निकालना 1200। देखो डायरेक्ट आ गया, नहीं आ गया। यानी परसेंटेज में एक वैल्यू दिया है, इनको कनेक्ट करने के लिए पूछा जाए तो डायरेक्टली बता दोगे। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट होता है, इस पे आते हैं क्वेश्चन बहुत बार। तो ये ऐसे करोगे, बाकी अभी हम बताएंगे कैसे करोगे। प्रॉफिट लॉस में देखोगे रिलेट किए होंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसे सॉल्व करेंगे ये कंफर्म है। चलो, एक तो ये हो गया। कुछ कंडीशनल है, वो हम कंडीशन में बताएंगे, वो अलग बात है। एक और देखो, सीपीएसपी बराबर होता है। बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार क्वेश्चन क्या आते हैं सर एक आर्टिकल को ध्यान से समझिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। सर एक आर्टिकल, दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बराबर है ना, ठीक है सर। एक इस पे बनता है और 3 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बराबर है, SP1, SP2, SP3 ना। 4 का बराबर से 2, 3 पूछा जाता है SSC CHSL में। इसमें ये बहुत बार आया भाई, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत बार आया है। तो इसमें 2 केस बनते हैं। इसमें 2 केस ये बनता है कि पहला, 2 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है, पहले को 10% प्रॉफिट पर, दूसरे को ना 10% लॉस पर बेचें। मतलब जितना ये होगा उतना ये होगा, न्यूमेरिकली बराबर होगा। मतलब न्यूमेरिकली बराबर का मतलब है, हम ये भी कह सकते हैं सर 12% प्रॉफिट, चलो अच्छा प्लस कर दें, देखने में सही लगेगा, या जो है 12 लॉस। 2 विक्रय मूल्य बराबर है, कुछ भी कहा जाए, तब पूछ लिया जाए भाई सर बताइए होल ट्रांजैक्शन में, भाई 2 का बराबर है, पहले को 10% प्रॉफिट 10% लॉस पर बेचा, तो बताइए ओवरऑल प्रॉफिट लॉस क्या हुआ। दूसरे को 12% प्रॉफिट 12 के लॉस पर बेचा, तो ओवरऑल प्रॉफिट लॉस क्या होगा। तो ये याद रखिएगा भाई, जब 2 आर्टिकल का विक्रय मूल्य बराबर है, पहले को जितने प्रॉफिट पर दूसरे को उतने लॉस, न्यूमेरिकली उतने प्रॉफिट लॉस पर बेचेंगे ना, तो हमेशा क्या होगा, पहला देखोगे हमेशा लॉस होता, कभी प्रॉफिट नहीं हुआ। जो न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर है उसका स्क्वायर करो, डिवाइड बाई 100, यानी कितना 1% लॉस होगा। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बार आया है इसलिए बता रहे हैं। ये अगर फॉर्मूले से करोगे तो इसका आप करोगे सर यहां भी लॉस हो, कितना सर 12 का स्क्वायर 2200, ये प्रॉफिट लॉस में बताया था, फिर भी रिकॉल कर रहे हैं 1.44%, क्योंकि बहुत बार आ चुका सर ये होगा। तो हमेशा एक तो फॉर्मूला क्लियर है, इसको फॉर्मूले से लगाएंगे ज्यादा आसान है। लेकिन हर बार ये न्यूमेरिकल डेटा बराबर तो नहीं होगा ना। जब बराबर नहीं होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। बराबर वाले में याद कर लो कि अगर हम बोलते हैं कि एक व्यक्ति 2 घड़ी प्रत्येक को 1-1 लाख रुपए में बेचता है, 2 घड़ी प्रत्येक को 1-1 लाख में बेचता है, पहली घड़ी को वो जो 15% प्रॉफिट पर बेचेगा, दूसरी को जो खरीदा है उसको 15% लॉस पर बेचेगा। तो बताइए दोनों घड़ी को बेचने पर कितने परसेंट में प्रॉफिट लॉस लेगा। कहोगे सर दोनों घड़ी को बेचने पर प्रॉफिट लॉस बहुत आसान है, तो 15 का स्क्वायर 2200, बिल्कुल
सॉल्व कर लोगे, बहुत अच्छी बात है। चलो एक तो ये हो गया। दूसरा देखो हम ये बताना चाह रहे हैं क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बनते हैं इसलिए बताना चाह रहे हैं। अगर दूसरा प्रॉफिट लॉस बराबर नहीं, ऐसे बोल दें पहले आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पर 50% प्रॉफिट पर बेचते हैं, कहोगे अच्छा। दूसरे को अगर हमें बोल दिया जाए, ध्यान समझिएगा, दूसरे को कुछ भी बोल दें, ऐसे कह दें कि 20 बोले, चलो अच्छा, दूसरे को 16 होल 2/3% लॉस पर बेचते हैं। दो वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है। अब देखो विक्रय मूल्य बराबर है या वैल्यू दे दिया भी जाए, कह दिया जाए पहले को 50 प्रॉफिट पर, दूसरे को 16 से 2/3 के लॉस पर, बताइए पूरे ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट या लॉस क्या होगा, या कोई वैल्यू दिया होगा तो कैसे कनेक्ट करोगे। सबसे पहले ध्यान दो रेशियो में, सबसे पहले ध्यान दो रेशियो में। तो पहला जो है आर्टिकल की बात करें, ध्यान समझिएगा, पहला आर्टिकल का हम क्या करेंगे, सीपीएससी मानेंगे। तो कुछ लोग ऐसे भी करेंगे भाई 50% प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, 1/2, यानी 2 में खरीदेंगे, या बगल बगल लिखे। कुछ लोग ऐसे करेंगे, कुछ लोग ऐसे करेंगे 2 में खरीदे, 1 का लाभ हुआ, 3 में बेचेंगे, यानी सीपी और एसपी लिख देंगे। सीपी एसपी इसलिए लिख देंगे भाई 2 में खरीदा, 1 का प्रॉफिट, 3 एसपी, तो 3 - 2 प्रॉफिट 1 अंडरस्टूड है, ठीक है ना। हम सीपी एसपी इसलिए लिख रहे हैं कि भाई जब हमें ओवरऑल प्रॉफिट चाहिए दो आर्टिकल के बारे में, तो दोनों का एसपी अगर कंफर्म है, दोनों का सीपी कंफर्म है, तो ओवरऑल दोनों पर प्रॉफिट निकाल सकते हैं, बस वही है। पर इसलिए सीपी एसपी का रेशियो लिख रहे हैं, बाकी आप लोग एसपी प्रॉफिट का सीपी प्रॉफिट का लिख सकते हैं। 16 होल 2/3 का लॉस होगा, यानी 16 से 2/3 की वैल्यू 1/6। इसका मतलब 6 में खरीदते हैं, 1 का लॉस हुआ, 5 में बेच देते हैं। ये पहले आर्टिकल के बारे में था, ये दूसरे आर्टिकल के बारे में था। जब दोनों आर्टिकल का विक्रय मूल्य बराबर है तो आप कहोगे सर अच्छा, हम यहां 3 इसका विक्रय मूल्य, इसका 5, ये बराबर करना है, तो ये रेशियो है सीपीएसपी, ये दोनों रेशियो है। कुछ भी वैल्यू मल्टीप्लाई करना करोगे तो दोनों में करना पड़ेगा आपको, यानी ये सीपीएसपी 3:2 है, ये सीपी सीपी 5:6 है। तो अगर हमें सिर्फ एसपी बराबर करना है और 3 5 बराबर करना है, सर 5 से यहां मल्टीप्लाई कर दें और 3 से यहां कर दें। लेकिन जो मल्टीप्लाई करोगे सर दोनों में सेम वैल्यूज करना होगा। अगर यहां 3 से करो, यहां भी 3 से करना पड़ेगा, किसी रेशियो में सेम वैल्यू से करोगे ना। जैसे 5 है तो 5 3 है, 2 और 4 था, हमें इसको बराबर करना होता था, तो क्या करते थे भाई, अगर जो बराबर करने के लिए यहां करेंगे वही यहां करेंगे ना, चाहे इसको मतलब ऐसे करो चाहे बगल बगल लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, ठीक है ना। कुछ लोग जो है इसको ऐसे कर देंगे, कहेंगे सर ऐसे समझ में कम आता, तो ऐसे कर देंगे। कुछ लोग करते होंगे ऐसे कि पहले आर्टिकल का सीपी कितना हुआ, 2 हुआ, एसपी कितना हुआ, 3, मतलब पहले का सीपी और एसपी पहले का, दूसरे का सीपी सर कितना हुआ, यानी सीपी 6 हुआ, एसपी कितना हुआ 5, 3 और 5 को बराबर करेंगे। सर यहाँ 5 से गुणा कर दे दोनों में, यहाँ 3 से गुणा कर देंगे दोनों में, तो नई वैल्यू जो मिलेगी सर 5 × 10 मिलेगी और 5 × 3 15 रेशियो मिलेगा। मतलब अब ये सीपीएसपी मिल जाएगा, नया सीपीएसपी का रेशियो। अच्छा यहाँ से 3 × 6 = 18 मिलेगा सर, और 3 × 5 = 15 मिलेगा, मतलब ये नया सीपीएसपी पहले और दूसरे का। कुछ लोग ऐसे समझ में आया होगा, कुछ लोग यही करने समझ में आया होगा कि ये लिखने के बाद ही समझ जाएंगे, जैसा आपको इजी लगे भाई। देखो वही तो हुआ, 5 × 10 पहले का सीपी, 15 एसपी, 15 बराबर हो गया, और दूसरे का सीपी कितना 18, देखो वही तो है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। अब ये लिख तो दिए, लेकिन अगर हमें ओवरऑल प्रॉफिट लॉस चाहिए तो कहोगे सर ओवरऑल प्रॉफिट लॉस कैसे डिसाइड करोगे। सर दोनों का कंबाइंड सीपी क्या हुआ, 5 × 10 क्षेत्र 18 10 28 रुपए सीपी हुआ। दोनों कंबाइंड एसपी क्या हुआ, 5 × 3 = 15 यानी 30। तो आपको पता सर 28 में खरीदेंगे 30 में बेचेंगे तो ओवरऑल प्रॉफिट होगा कितने का, 2 का 28 पर × 100। तो कितना आसान है, 2 से 14, तो 7.14% का क्या हुआ, ओवरऑल जो है आपका प्रॉफिट हुआ। बताओ कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं भाई, आसानी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे करो, दोनों का सीपी कितना 28, दोनों का एसपी कितना हुआ, ये 28 दोनों का सीपी हुआ, दोनों का एसपी 30 हुआ, तो दोनों का सीपी एसपी पता तो प्रॉफिट कितना हुआ, दोनों पर 2 हुआ, 2/28 × 100 सॉल्व कर लो। अब यहां से कोई वैल्यू भी दिया होता कि पहले का सीपी इतना है, पहले का एसपी इतना है, पहले का प्रॉफिट इतना है, पहले दोनों का मिलाकर सीपी एसपी इतना है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आसानी सॉल्व कर लो। ये 2 वाले थे ना, बहुत अच्छी बात है। चलो आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इस पे क्वेश्चन बहुत बार आए एग्जाम में, भाई इसलिए करा रहे हैं कि बहुत बार एग्जाम में आए कि कम से कम आप लोग समझ जाओ, कंफ्यूजन बार बार नहीं करोगे। कुछ लोग कंफ्यूजन करते हैं। अच्छा यहां कहते हैं सर 3 आर्टिकल का विक्रय मूल्य बराबर है। देखो पहले को 20% प्रॉफिट पर बेचते हैं, दूसरे को 10% लॉस पर बेचते हैं, तीसरे को 25% लॉस पर बेचते हैं ना। इफ ही सफर लॉस
सफर्स लॉस, ध्यान समझिएगा, इफ ही सफर्स लॉस 600 रुपीज ना, क्वेश्चन भी लिख दे रहे हैं आप, फाइंड 600 रुपीज, फाइंड sum of cost price, then find the total cost price all three articles, ये भी बोल सकते हैं, then find sum of थ्री आर्टिकल्स, सभी तीनों वस्तुओं का फाइंड द सम ऑफ ऑल सीपी ऑफ थ्री आर्टिकल्स, ऑल का मतलब थ्री हो गया लेकिन कोई बात नहीं, फाइंड द सीपी ऑफ थ्री आर्टिकल्स, ठीक है, सम ऑफ सीपी ऑफ थ्री आर्टिकल्स। बताओ कोई डाउट है? आप कहोगे सर ये तो है तो अच्छा क्वेश्चन, एक बार सीजन मेंस में क्वेश्चन आया था ये, मतलब इसी तरीके से, डेटा में भी शायद यही होगा, डेटा अलग अलग कुछ होगा, बाकी तरीका यही था। कुछ लोग, अच्छा बताओ बगल बगल लिखें ऐसे लिखें, कुछ लोग ऐसे करेंगे सर, फर्स्ट ऐसे कर दें, सीपीएसपी पहले का, दूसरे का और तीसरे का, कहेंगे सर पहले का सीपी है 20% प्रॉफिट पहले को बेचते हैं, 20% का मतलब सर 1/5 होता है, यानी पहले आर्टिकल को 5 में खरीदेंगे, 1 का लाभ 6 में बेच देंगे। सर 10% का मतलब 1/10 होता है, तो 1/10 लॉस का मतलब सर 10 में खरीदेंगे, 9 में बेच देंगे। 25% का मतलब सर 1/4 होता है, ये बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं, अभी जो लिखे थे ना, 4 में खरीदा सर 3 में बेच दिया। सर तीनों का विक्रय मूल्य कंडीशनली बराबर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 6, 3, 9 का बराबर करने के लिए इसको ध्यान दो, तो 6, 3, 9 का एलसीएम 18 हुआ, मतलब तीनों को 18 लाने के लिए पहले को 3 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 6 से गुणा करना पड़ेगा। अब तीनों को 18 लाना है, अब भाई जब गुणा करोगे दोनों में मल्टीप्लाई करोगे ना, तो बिल्कुल सही मल्टीप्लाई किया तो कहोगे सर 3 × 5 = 15 और 3 × 18 पहले के बारे में, यहां 2 धाम 20 हुआ, 2 9 18, 6 चौक 24 हुआ और 6 त्रिक 18 हुआ। अब सर इसका कोई मतलब नहीं, ये नया रेशियो मिल गया, ये नया सीपी मिल गया, ये नया एसपी मिल गया, ये पहले आर्टिकल का सीपी है, दूसरे सीपीएसपी, तीसरे का सीपीएसपी। अब जो भी क्वेश्चन होगा इस बनेगा। अब आपको ये कह रहा है सर होल ट्रांजैक्शन में उसे 600 रुपए का लॉस हुआ। अब होल ट्रांजैक्शन मतलब तीनों आर्टिकल को खरीदा, तीनों को बेचा, होल ट्रांजैक्शन तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप कहोगे होल ट्रांजैक्शन में जाने के लिए तीनों का सीपी 20, 20, 40, 44 और 15 59, तीनों को 59 में खरीदेंगे, 18, 3, 54 में तीनों को बेचेंगे। आप बताओ तीनों का सीपी 59, तीनों का एसपी 54, तो ओवरऑल तीनों पे लॉस कितना सर? 5 का। तो कहोगे सर 5 लॉस हुआ, ओवरऑल लॉस तो दिया 600 रुपए। भाई रुपए में इक्विवेलेंट 5 रेशियो की है, तो 1 की वैल्यू 12 पंचे 60, 120। क्या निकालना है सर? फाइंड द सम ऑफ सीपी ऑफ ऑल 3 आर्टिकल्स। तीनों आर्टिकल का सीपी का सम 59। किसी भी आर्टिकल का सीपी निकालना हो, ये लिखा गया सब सही होगा। 1 की वैल्यू 120 सर, 59 की वैल्यू तो 120 इंटू कितना 59, तो 0 12 9 108 सबको पता है, 12 पंचे 60 और ना 12 9 108 पता, 12 पंचे 60 और 10 कितना हुआ 60 और 10 कितना 70, 7080। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं भाई, आसानी सॉल्व कर लोगे। ये तो था 3 का सीपी, ये तो हो गया ना। तो एक ऐसे बनेगा। अच्छा कभी कभी ये भी होता है, मतलब पहले आर्टिकल का सीपी दूसरे के एसपी के बराबर हो, पहले का सीपी दूसरे के एसपी के बराबर हो, तब प्रॉफिट। मतलब हम ये कह दें कि सर एक आर्टिकल को 50% प्रॉफिट पर सेल करते हैं, दूसरे को 20% लॉस पर सेल करते हैं, पहले का सीपी एसपी बराबर है, तो तुरंत समझोगे, देखो भाई 50% का मतलब 2 में खरीदा, 3 में बेच दिया, सीपी एसपी हो गया ना। अगर बगल बगल लिखना है तब 20 का मतलब हुआ सर 5 में खरीदा, 4 में बेच दिया, ये पहला था, ये दूसरा था। अकॉर्डिंग टू कंडीशन पहले का सीपी दूसरे का एसपी बराबर है, तो इसको बराबर करने के लिए हमें समझना पड़ेगा, यानी 2 और 4 को बराबर करने का मतलब यानी 4 एलसीएम यहां 2 से गुणा करो, यहां किससे 1 से करोगे तो हो जाए, मतलब ये बराबर होना चाहिए। 2 से जैसे गुणा करो, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, यहां 1 से करोगे तो कोई बात नहीं, 5 और 4। देखो दो पहले का सीपी दूसरे के एसपी बराबर हो गया। तो ये पहले आर्टिकल का सीपी और
एसपी, दूसरे का सीपी एसपी, सब सही है। अब हमें कुछ भी कहा जाए तो बताइए सर ओवरऑल प्रॉफिट लॉस कितना रहा होगा, तो बोल दोगे सर दोनों का सीपी 549 और एसपी 6410, तो 9 10 यानी 9 में खरीदा 10 में बेचा, एक का प्रॉफिट, और एक का प्रॉफिट ओवरऑल सीपी 9 इंटू 100 11 होल 1/9 का प्रॉफिट हुआ। ये बहुत बार आया क्वेश्चन, बताओ कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं भाई। आई होप सभी लोग रिलेट कर ले जाएंगे। एक दो क्वेश्चन इस पे डायरेक्टली देखेंगे, फिर हम डिस्काउंट वाला रिलेट करते हैं, नहीं कहेंगे सर आज पूरा चैप्टर ही पढ़ा दे रहे हैं। देखते ही बताओ, आंख बंद करो और आंसर बताओ। प्रत्येक को 4035 बेचा, पहले को 20% लाभ पर, दूसरे को 20% हानि पर बेचता है, इतने 20% प्रॉफिट एंड अदर इतना परसेंट लॉस, फाइंड परसेंटेज प्रॉफिट लॉस। सर 20 का स्क्वायर 400, 400 बटा 100 यानी 4% लॉस, यानी नन ऑफ दीज। आप क्या करोगे सर, अभी तो लिखे थे ना, अगर सेम प्रॉफिट लॉस होगा तो उसी न्यूमेरिकल वैल्यू का स्क्वायर हमेशा लॉस होगा डिवाइड बाई 100। आप कहोगे सर ओरल बता सकते हैं, 4% लॉस ये सही आंसर होगा, तो है ही नहीं है तो नन ऑफ दीज है, बिल्कुल सही है। हम ढूंढ ढूंढ के इसको लिख रहे हैं, क्या और दूसरा है? नहीं नहीं, चलो ये नहीं है, हम मेन प्रॉफिट लॉस को ध्यान दे रहे हैं। इसको देखो, हम अभी तक जो डिस्कस किए उसको रिवीजन कर रहे हैं, इसको आप बताओ। कहोगे सर एक वस्तु का लागत मूल्य इतना रुपए है, एक दुकानदार इसे इतने के लाभ पर बेचता है, इसका विक्रय मूल्य, तो लाभ इतना आसान है, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इतना, शॉपकीपर सेल इतना, प्रॉफिट इतना, तुरंत समझ जाओगे सर कुछ नहीं करना। 37.5 का मतलब कितना हुआ? 3/8 इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती सर। सॉरी 3 में खरीदा सर, 8 में खरीदा, 3 का प्रॉफिट हुआ और 11 में बेच दिया। कहोगे सर ये सीपी है 8 की वैल्यू, कुछ नहीं ध्यान देना सर, 45,800 की वैल्यू दिया है सर, निकालना है एसपी ने 11 की वैल्यू। आंसर यहां से 8 पंचे 40 हुआ, 5 45 ना, 5 45, 8 7 56, 2 8 9 16, 8 पंचे 40 सर, 5 5 2 7, 7 2 9, 7 5 12, 5 1 6, 62,975, 62,975 यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल आसानी सॉल्व कर लो, तो इतना आसान अभी आप लोग पढ़ा चुके ना। देखो देखते ही आप बता दिए, नहीं बता दिए, जो भी क्वेश्चन उसका पहले प्रॉफिट लॉस का देखो, उसके बाद जो है जो आज अभी डिस्कस किए, तब उसके बाद ये सब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हाँ जैसे ये था लास्ट था भाई, ये डिस्काउंट वाला, द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इतना बट ऑफर्ड डबल डिस्काउंट 20% 15%, हाउ मच डिड ही फाइनली द आइटम। तो डिस्काउंट की भी बात नहीं कर रहे, थोड़ा सा डिस्काउंट के बारे में आपको बता दें, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। चलो डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ, अभी तक प्रॉफिट लॉस के बारे में बात किया। डिस्काउंट देखो, वर्ड डिस्काउंट यूज करेंगे जो ज्यादातर होता है ना, ज्यादातर होता है भाई। डिस्काउंट का मतलब हुआ एक आर्टिकल का, मान लो हमने कहा एक आर्टिकल को 15,000 रुपए मार्क करते हैं भैया, बेचते हैं इसको हम 12,000 रुपए। 12,000 रुपए का मतलब कि अगर हम किसी को मार्क करते हैं यानी एडवर्टाइज करते हैं, या जो है हम बोलते हैं रिटर्न प्राइस बोल सकते हैं, लेबल्ड प्राइस बोल सकते हैं, 15,000 लिखे और 12,000 रुपए में बेच दिया भाई, 3,000 रुपए कम करके बेचा। जो कम करके बेचा इसी को भैया डिस्काउंट बोलते हैं। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है, यानी हम बोल सकते हैं भाई डिस्काउंट मार्क प्राइस पर दिया जाता है, डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला, क्योंकि डिस्काउंट का मतलब एमपी माइनस एसपी सबको पता है, तो हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाएगा, इसीलिए इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं, एकदम बेसिक से नहीं, ये डायरेक्टली पहला फॉर्मूला ये लिख रहे हैं। आप बताओ 15,000 एमआरपी था और उसे अगर हम 12,000 में बेचते हैं तो कितना कम करके बेचते हैं, वही कम करना डिस्काउंट हुआ। तो अगर डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो कहोगे सर 3,000, 15,000 एमआरपी था और 12,000 बेचा, 3,000 का डिस्काउंट दिया, किस पर? हमेशा एमआरपी पर। जब कंडीशनल होगा तब आप कहोगे कुछ और, तो सॉल्व कर लेंगे। 3 5 15 यानी 20% का सर डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला आई होप समझ में आ गया होगा, बिल्कुल वेरी गुड। तो डिस्काउंट का परसेंट का फॉर्मूला समझ में आ गया है। आगे रिलेट करेंगे कि भाई डिस्काउंट अगर हमें एमपी और एसपी दिया होगा, डिस्काउंट निकाल लेंगे। कभी कभी ऐसा बनता है, देखो ध्यान समझो, अगर हम बोल दें कि एक हम किसी भी मान लो वस्तु को, बेड को, कुछ भी कह दिया जाए कि सर 42,500 में बेचते हैं, और जब 42,500 में बेचा ना और हमारा मन किया सर डिस्काउंट हमने दे दिया, कितने का सर डिस्काउंट हमने दे दिया, ध्यान दीजिएगा, बेचा कितने में? 42,500 में, और 7,500 रुपए का हम डिस्काउंट दे रहे हैं। तो आपसे कह दिया जाए सर डिस्काउंट परसेंट बताओ क्या होगा, कितने परसेंट का डिस्काउंट दिए हैं, तो तुरंत समझ जाओगे सर 42,500 में तो बेचा है,
डिस्काउंट 7,500 का तो दिया, तो डिस्काउंट किस पर दिया नहीं बोला जाएगा, तो एमआरपी पर दिया। मार्क प्राइस कितनी होगी सर? आप कहोगे सर 42,500 प्लस 7,500 यानी 50,000 रुपए एमआरपी होगी। तो 7,500 रुपए का डिस्काउंट दिया, 50,000 रुपए एमआरपी होगी, इंटू 100 सॉल्व कर लिया, नहीं हो गया सर? 2 0 कैंसिल हुआ, 5 से 15 पचे 75 यानी 15% डिस्काउंट दिया। तो जब सेलिंग प्राइस दिया और डिस्काउंट दिया तो एमआरपी भी निकाल सकते हो। ये कभी कभी आते हैं, ज्यादा नहीं आते हैं, ठीक है? आई होप क्लियर है। अच्छा, एक तो ये हुआ। दूसरा हम ही बताना चाह रहे हैं भाई, जैसे प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट का ऑब्जर्वेशन करते हो ना, वैसे आप लोगों को डिस्काउंट बताए थे कि डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया गया? मार्क प्राइस पर दिया गया। जैसे हम कह दें इस सोनी का रिमोट है भाई, इसको 20% डिस्काउंट पर हमने खरीदा या कस्टमर बेचा, जो भी कहें, यानी 20% डिस्काउंट पर हमें मिला। ये 50% डिस्काउंट पर मिला, तो किस पर डिस्काउंट ज्यादा मिला? तो आपको क्या उस दोनों इसमें किसी का एमआरपी कंफर्म है? नहीं कंफर्म है भाई, कैसे बता सकते किस पर डिस्काउंट ज्यादा मिला? तो इसीलिए आप लोग ये कह सकते हो सर, जब भी आपको ये बोल दिया जाए कि किसी आर्टिकल को हम 20% डिस्काउंट पर बेचते हैं, किसी वस्तु पर हम 20% की छूट देते हैं, 40% छूट देते हैं, इसका मतलब हुआ 20% का मतलब सर यानी 100 रुपए पर 20 रुपए डिस्काउंट दिया। हमेशा जो डिनोमिनेटर होगा मार्क प्राइस होगा, न्यूमरेटर वाला डिस्काउंट होगा। और बताओ 100 रुपए पर 20 रुपए का डिस्काउंट देंगे, कितने में बेचेंगे सर? 80 रुपए में बेच देंगे। तो जैसे प्रॉफिट और लॉस का केस होता है, प्रॉफिट लॉस सीपी पर होता है जनरली, वैसे डिस्काउंट एमआरपी पर होता है। हमेशा डिस्काउंट वर्ड जैसे यूज करोगे माइंड में समझोगे सर डिनोमिनेटर मार्क प्राइस है। अब कहोगे एक और तरीका सर, 20% को हम फ्रैक्शन में 1/5 भी तो कर सकते हैं, कि हम ये भी तो बोल सकते हैं सर 5 मार्क प्राइस हुआ और 1 का डिस्काउंट हुआ और 5 का डिस्काउंट एमआरपी पर 1 का डिस्काउंट देंगे तो 4 में बेच देंगे। हाँ, ये भी बोल सकते हैं, यही बोलना ही है, ठीक है ना? तो अच्छा, इसको भी लिखे रहने दो। एक क्वेश्चन लिखवाते हैं जिससे आप लोग क्लियर हो जाए, आगे समझ में आ जाए। ये सिंगल डिस्काउंट है भाई। आपको ये बोल दिया जाए सर सिंगल डिस्काउंट, हम ऐसे कह दें कि सर चलो एक आर्टिकल का मार्क प्राइस हमें 15,000 रुपए है। इस आर्टिकल पर ध्यान से समझिएगा, इस आर्टिकल पर जो हम डिस्काउंट देते हैं, ध्यान समझिएगा, हम बोले सर 15% लिखे थे ना, 15% नहीं 20 लिखे थे, तो चलो 15% बोल दें सर। इसको 15% डिस्काउंट पर बेच देते, कितने बेचे? तुरंत समझोगे सर 15% डिस्काउंट देते हैं। अच्छा, यानी 100 रुपए अगर एमआरपी होगा तो 15 डिस्काउंट देंगे, 85 में बेच देंगे। यानी 100 एमआरपी दिया है, 15 डिस्काउंट 85 में बेच दीजिएंगे, तो 85 की वैल्यू निकाल लोगे। 15 पचे 75, 15 अट्ठे 20 और 7 कितना हुआ? 27 ना, 127, 12,750 में बेच देंगे। 15 पचे 75, 15 अट्ठे 120 और कितना हुआ? 120, 7 127, यानी 12,750 में बेच देंगे। कितना आसान हो गया। तो ये समझना आप लोगों को ना। अच्छा, ये तो ठीक है। एक और सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, ये ध्यान दीजिएगा, हम इसको ऐसे बोल दें। अब ये इसलिए कह रहे हैं ना, जब डेटा टफ होगा तो ये करना पड़ेगा। जैसे हम ये कह दें, ध्यान समझिएगा, एक दुकानदार किसी वस्तु को बोल दिया जाए 18 होल 3/4 18 से 3/4 के डिस्काउंट पर एक कस्टमर को, एक दुकानदार 18 से 3/4% के डिस्काउंट पर एक कस्टमर को भाई एक वस्तु बेच देता है। कोई वस्तु बोल दिया जाए 78,650 रुपए में बेच देता है। बताइए उस आर्टिकल का मार्क प्राइस क्या था जिसको उसने बेचा? मतलब एक वस्तु को कितने डिस्काउंट पे? भाई डिस्काउंट लिखा गया है। कहोगे क्या लिखा गया है? तो डिस्काउंट भाई लिखा गया है कि 18 होल 3/4% डिस्काउंट पर वह वस्तु को बेचा 78,650 में। सर बताइए कितना एमआरपी थी? तो तुरंत समझ जाओगे सर 18 चौक 72 और 3 कितना? 75/4। यानी इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू सर हमें पता होता, सॉल्व करेंगे, चेक कर लो, 3/16 हो जाएगी। अब 16 मार्क प्राइस मतलब कितना इजी हो गया? 3 डिस्काउंट। यानी सर अगर 16 मार्क प्राइस होगा, 3 डिस्काउंट होगा, 13 में बेच देंगे। तुरंत समझ जाएगा 18 से 3/4 की वैल्यू चाहे निकालो, यही आएगा ना। तो कितना आसान हो गया। आप कहोगे सर अगर 16 मार्क प्राइस था, 3 डिस्काउंट दिया तो 13 में बेचेंगे। सर बेचा 78,650, यानी सर ये तो बेचा यानी 13 में बेचा, 13 की वैल्यू दिया, मार्क प्राइस चाहिए 16 निकाल लो। सर कहोगे 13 छक्का 78 हुआ, 13 पचे 65 हुआ, बिल्कुल। 16 पंचे 80 हुआ, 16 छक्का 96। सर आप
आपको बता दें कि वो आर्टिकल 96,800 रुपए मार्क प्राइस की गई थी, मार्क की गई थी, यानी लिखी गई थी। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, आसानी से आप लोग बता सकते हैं। बताइए कोई कंफ्यूजन है? यस या नो जल्दी आप बताएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट नहीं, बिल्कुल सही है। एक जो बताना चाह रहे थे वो आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है ना? अच्छा ये हो गया भाई, ये तो सिंगल डिस्काउंट था। अच्छा कभी कभी कॉन्सिक्यूटिव डिस्काउंट की बात करते हैं और फिर सीपी से रिलेट करते हैं। तो दूसरा बोल दिया जाए सर कॉन्सिक्यूटिव डिस्काउंट, क्रमागत छूट। यानी अगर हम बोल दें सर 15% देना चाह रहे हैं और कस्टमर कहा सर 15 दे दिए, एक बार और 5% दे दिए सर, तो 20 नहीं, मतलब हम ये ना करें सर हम 20% एक बार ऐसे दे दें और दूसरा ऐसे कहें सर 15% दे दिया और कस्टमर के कहने पर 5% और दे दिया। क्या दोनों एक ही है? नहीं, एक है सर, अलग अलग है। क्यों? जैसे बोल दिया जाए मान लो 10,000 रुपए का कोई सामान है सर, 20% डिस्काउंट पर हम कस्टमर को देंगे, कितने में देंगे? तो भाई 80 में देंगे ना, तुरंत समझ जाओगे सर 80 में देंगे, या ऐसे कर दोगे सर 8,000 में देंगे, या 20% निकालोगे, एमआरपी का डिस्काउंट है तो डायरेक्टली एमआरपी का निकाल लोगे, इसमें नहीं कंफ्यूजन होता। लेकिन एसपी दिया होता तो कंफ्यूजन होता। भाई 8,000 में बेचेंगे, ये पहला एक केस हुआ। लेकिन अगर इसकी हम बात करें, सेकंड की बात करें, 10,000 का सामान था सर, पहले 15 का डिस्काउंट दे दिया, यानी 100 रुपए में खरीदा, 85 में बेचा, पहला डिस्काउंट देने के बाद कितने में बेचा सर? 8,500 में। कस्टमर फिर कह रहा है सर 5 और दे दीजिए, तो 5 जो देंगे ये अगला एमआरपी जो होगा इस पर देंगे, यानी 100 में खरीदेंगे, 55 में बेचेंगे, ये हो गया, ये हुआ। तो आप लोग यहां से डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं। अब इसका मल्टीप्लिकेशन अलग है, मतलब इसका आएगा 75, ध्यान समझिएगा, 9 9 81 और 1 80, 80 75 मल्टीप्लाई कर दो। देखो एक चीज देखो, 15 इंटू कितना, अगर 25 का मल्टीप्लाई सेम एंड 10, जब डिफरेंस 10 होता है, एक और मल्टीप्लिकेशन है, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 15 इंटू 25 का मल्टीप्लाई क्या होगा सर? कहोगे 25 पंच 125 और 12 हो गया, 25 एक कम 25 और 12 37। तो कैसे है? एक रूल है, सेम एंड मतलब लास्ट जो 2 डिजिट हो गए, अगर ये 5 है, दोनों में डिफरेंस 10 है, तो ये करेंगे 75 पहले आ जाएगा, अब 5 कोई मतलब नहीं, अब जो बड़ी संख्या होगी उसका स्क्वायर करो -1, तो यानी 2 का स्क्वायर 4 -1 3। जैसे यहाँ क्या था भाई, 2 जीरो कट गया, 85 इंटू 95 था, गलती से 10 का अंतर हुआ, लास्ट से 5 हुआ, तो कहते सर 75 तो आएगा, 9 का स्क्वायर कितना हुआ? 81 -1 80। मतलब आसानी सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई भी आपको अगर पता होगा तो इजी वे में बता सकते हो। बताओ क्लियर है? तो ये हम कह रहे हैं कि डिस्काउंट के बाद डिस्काउंट, तो एक आप लोग नेट डिस्काउंट पढ़ते हैं। अगर सिंगल डिस्काउंट करना हो तो ये 20% सिंगल है, लेकिन 15 और 5 को अगर सिंगल डिस्काउंट करना है तो ये करते हैं, मतलब परसेंटेज नेट डिस्काउंट का फॉर्मूला ध्यान देगा, मतलब एक सिंगल लिखें तो ऐसे x + y - xy/100, जो नेट चेंज होता है ना, साइन हम चेंज कर दे रहे हैं। मतलब ये करो कि 15 + 5 - 15 × 5 / 100, तो कहोगे 15 5 20 हुआ ना, और 20 - 15 25 75.7, देखो 0.75 यानी 19.75 हुआ सर। अब 19.75% का डिस्काउंट देंगे। मतलब ये है कि हम ये कह दें सर, जो 10,000 वाला था वस्तु ना, 20% डिस्काउंट तो कितने में? 8,000 में, और ये 2 डिस्काउंट देंगे तो 20 ना के, इसका 19.75 यानी 100 एमआरपी था, तो 19 कम करोगे कितना? 81 दशमलव, है ना, 19 नहीं 80 दशमलव कितना? 80.25 75। अरे 25 होगा भाई, घटाना भी नहीं आता है, 25 देखो, कट जाएगा। कहोगे 8025 आया कि नहीं यार? बिल्कुल आया। तो ये भी कर सकते हो, ये था। तो जब इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना ऐसे निकालोगे, तो दोनों को जोड़ दोगे, यानी अगर हम बोलते 15 और 5 का इक्विवेलेंट डिस्काउंट तो भी यही होगा। अच्छा 3 का निकालना होगा, तो 3 का निकालना होगा, जैसे मान लो 15 और 5 यहाँ 10%, ये तीनों का इक्विवेलेंट डिस्काउंट, मतलब एक सिंगल डिस्काउंट बनाना, तो क्या करोगे? तो पहले 2 का लिया करो, पहले का 2 जैसे हम क्या कर दिए, 15 और यहाँ 5 - 15 × 5 / 100, अभी लिखे थे, इसका आंसर आ गया 19.25 आ गया। तो अब ये जो आ गया ना, इसको हम पहला मान लेंगे और इसको दूसरा अब मान लेंगे फिर से। मतलब हम ये कहेंगे सर 19.25 और प्लस कितना 10 प्लस 19.25 और इंटू कितना 10/100, सॉल्व कर देंगे, बस जो आएगा फिर से हो जाएगा। बताओ कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं भाई, आसानी से सॉल्व कर लो। ओके, फिलहाल और भी बहुत सारे हैं, पहले इसको बात करते जो अभी लिखे थे। कहोगे सर
द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम वॉज 2000 बट शॉपकीपर ऑफर डबल डिस्काउंट 20% एंड 15%। हाउ मच डिड ही फाइनल सेल इट? मतलब 20 और 15 पर दोगुनी छूट पेश करता। कहा भैया 2000 का है हमारा आइटम, हाँ बिल्कुल, पहले हम 20% देंगे, तो 100 था, 20 का डिस्काउंट 80 में बेचेंगे। तो जो भी अब इसके बाद हुआ, अब अगला डिस्काउंट इस पर बेचेंगे ना, फिर 15 फिर कम कर दो, यही तो लिखवाए थे ना भाई, 15 फिर कर दो। चाहे ऐसे कर दो, चाहे ये कुछ लोग करेंगे सर 15, 20 और 15 का इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल लें और फिर डायरेक्ट निकाल लें। दोनों तरीका सही है भाई। 20 2500, 5 3 15, तो 20 15 3500, तो कितना 32% हुआ। 32% सिंगल डिस्काउंट हुआ। और देखो ये सॉल्व करोगे कितना आएगा, कहोगे सर 8 दूनी 10, 8500 आएगा ना। बताओ, अरे यार कहाँ 8500 आएगा सर, कहोगे सर 8 नहीं 16 85, 16 8 128 और 8 कितना होगा 1360। 1360 में बेचेंगे ना सर। ऐसे भी देखो कि 2000 के आइटम को अगर हम 32% डिस्काउंट करेंगे तो 32 का डिस्काउंट का मतलब 68 में बेचेंगे, तो 68 में बेचेंगे कितना होगा 1360 हुआ कि नहीं हुआ, तब भी हुआ। चाहे सिंगल डिस्काउंट निकाल कर उतना कम कर दो, चाहे एक बार डिस्काउंट करो और फिर उसके बाद फिर से जो है 15% कर दो, दोनों चीजें सही हैं। आई होप इनमें कोई डाउट नहीं होगा। तो अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस का इसका बेसिक डिस्कस किया, अभी तो बहुत सारा बचा यार। चलो क्वेश्चन भी इसमें है, लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ऐसे हम क्या करेंगे कि जैसे जो भी प्रैक्टिस सेट लाएंगे उसमें हर एक टॉपिक को एक बार रिकॉल कर देंगे, बार बार जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनको भी समझ में आ जाएगा। तो चलो भाई, नेक्स्ट समय हम लोग कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आएंगे। तब तक के लिए अलविदा, गुड नाइट, टेक केयर।